ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा शारदीय नवरात्रि के बीच में अगर किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें, क्या पूजा करनी चाहिए या नहीं। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो गई है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा की आराधना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। इस दौरान भक्त उपवास रखते हैं और विशेष पूजा पाठ करते हैं। खास तौर पर महिलाएं इस व्रत को बड़े उत्साह से करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के बीच में ही महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है। ऐसे में उनके मन में ये दुविधा रहती है कि पूजा और व्रत को कैसे निभाया जाए। तो आपको बता दें कि शास्त्रों में इस स्थिति से जुड़े कुछ खास नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर महिलाएं अपनी भक्ति पूरी निष्ठा से कर सकती है। तो चलिए जानते हैं इन नियमों के बारे में। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महिलाएं पड़ जाती है दुविधा में। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं। इस दौरान ज़्यादातर घरों में घट स्थापना और मां दुर्गा की नियमित पूजा होती है। महिलाएं इस पर्व को खास मानती है, लेकिन मासिक धर्म की स्थिति में कई बार वे असमंजस में पड़ जाती है। ये सोच उन्हें परेशान करती है कि पूजा करनी चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। यदि किसी महिला को पहले से आशंका हो कि नवरात्रि के बीच मासिक धर्म आ सकता है तो वे चाहे तो पूरा व्रत ना रखें और केवल पहला व अंतिम व्रत कर लें। जिन महिलाओं को कमजोरी, चक्कर या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है उन्हें उपवास करने से बचना चाहिए, मगर जो महिलाएं बिना किसी दिक्कत के उपवास कर सकती है वे फलाहार ले सकती हैं और मानसिक भक्ति कर सकती है। पूजा सामग्री और प्रतिमा को ना छुएं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मां दुर्गा की प्रतिमा या पूजा सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस अवधि में वे शारीरिक रूप से पूजा ना करें, मानसिक रूप से व्रत कर सकती हैं। भक्ति में सबसे जरूरी है श्रद्धा और निष्ठा, शारीरिक शुद्धि उसके बाद आती है। पाठ और ध्यान कर सकती हैं महिलाएं। मासिक धर्म के समय महिलाएं दुर्गा सप्तशती का पाठ मन ही मन कर सकती है। यदि पाठ याद ना हो तो इंटरनेट या मोबाइल के जरिए उसे पढ़ सकती हैं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके किसी एकांत स्थान पर बैठकर ये पाठ करने से भी व्रत का फल मिलता है। व्रत निभाने का तरीका। यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म आ जाए तो बेहतर है कि महिलाएं व्रत न रखें, लेकिन यदि संकल्प लिया है तो पूजा किसी अन्य सदस्य से करवाई जा सकती है। स्वयं केवल ध्यान, जप और पाठ करें। इस तरह से भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। मानसिक जप और ध्यान है जरूरी। नवरात्रि में यदि मासिक धर्म आ जाए तो महिलाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मां दुर्गा का मानसिक जप, ध्यान और मन से प्रार्थना करने से भी उन्हें पूरा फल मिलता है। देवी मां केवल श्रद्धा और भक्ति को देखती है। आखिरी व्रत तक आ जाए मासिक धर्म तो क्या करें। अगर किसी महिला ने पहला व्रत कर लिया है और आखिरी व्रत तक मासिक धर्म आ जाए तो भी उन्हें अंतिम व्रत जरूर करना चाहिए। जैसे ही मासिक धर्म समाप्त हो, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तो सभी महिलाएं इस नियम के अनुसार मां दुर्गा की पूजा कर सकती हैं, जिससे मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।